तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन में एंगुलर बाइसेक्टर, है ना। तो लिखो नया टॉपिक एंगुलर बाइसेक्टर। क्या होता है एंगुलर बाइसेक्टर? देखो, जब कोई भी दो लाइन है, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन मान लो ये है, ये दो लाइन है आपकी, सपोज कर लो ये L1 है और ये लाइन L2 इक्वल टू 0 है, ठीक। तो लोकस ऑफ द पॉइंट, एंगुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन होती है लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इक्वल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन। बात समझ में आ गए? लोकस ऑफ द पॉइंट मतलब दोनों लाइन पे किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालो और ये दोनों इक्वल आए, तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा? एंगुलर बाइसेक्टर, है ना। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इक्वल लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू बी ड्रॉन टू द लाइंस। ओके, तो ये तुम्हारी कहलाती है एंगुलर बाइसेक्टर। मान लो ये पॉइंट P है, तो इस पे PM1 एंड PM2 ये दो मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हमने लाइंस पे, ठीक है। इसी तरह से फिर ये पॉइंट बढ़ के यहां पे मान लो P डैश पे आ गया, तो ये PM1 डैश PM2 डैश, तो ये जो लेंथ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये इक्वल होंगी। तो अब हमको दिख रहा है कि सपोज करो ये पॉइंट O है, तो OPM2 एंड OPM1 ये दो अगर आप ट्राइंगल्स लेते हैं, है ना, तो देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री ट्राइंगल में, ये दोनों में कॉमन है एंड लेंथ की वैल्यू दोनों में सेम है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो दो इक्वल एंगल में उसको डिवाइड कर देता है, तो इसीलिए ये कहलाता है एंगल का बाइसेक्टर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंगुलर बाइसेक्टर, है ना। तो एंगुलर बाइसेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन इज इक्वल। अब जरा देखो दूसरी चीज, अब ये वाली अगर दो लाइन है L1 एंड L2, तो एक एंगल तो दोनों के बीच में ये वाला है और दूसरा एंगल ये है, तो इसका भी बाइसेक्टर होगा। यस, बिल्कुल होगा, है ना। तो ये तुम्हारा दूसरा बाइसेक्टर होगा। तो मान लो इसको मैं कहूं बाइसेक्टर 1 और ये वाला हो जाएगा बाइसेक्टर 2। तो किसी भी लाइन के दो लाइन है तो उनके बीच में कितने बाइसेक्टर होंगे? दो, एक बाइसेक्टर B1 एक बाइसेक्टर B2, ठीक। दो, एक चीज समझे। दूसरी चीज, अब देखो कोई भी दो लाइन होंगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज एंगल की हो सकती है? या तो दो लाइनें इस तरीके से होंगी जिसमें एक एंगल एक्यूट होगा और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होगा, तो एक बाइसेक्टर जो होगा वो तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा और दूसरा बाइसेक्टर जो होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो ये तुम्हें बताना होगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा है, मान लो कि दो लाइनें हैं और वो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनका जो बाइसेक्टर होगा, तो इसमें कोई भी बाइसेक्टर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल का नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं। क्लियर है? अच्छा, अब तीसरी चीज समझो। जैसे मान लो कि ये कोई एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ये एक बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना होगा? θ/2। बोलो। अच्छा, अब अगर ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस थीटा। बोलो भाई। तो ये वाला जो बाइसेक्टर होगा, मतलब एक बाइसेक्टर है B1 और दूसरा बाइसेक्टर है B2, तो ये एंगल कितना बनेगा? ऑब्वियसली π/2 माइनस θ/2, तो दिस एंगल इज π/2 माइनस θ/2। तो ये एंगल है θ/2 और ये है π/2 माइनस θ/2, तो दोनों बाइसेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा?
90 डिग्री। तो ऑलवेज रिमेंबर कि द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री। दोनों पर बाइसेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? तो बाइसेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें याद करी? सबसे पहली चीज कि बाइसेक्टर जो होता है वो क्या होता है? लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द इक्वल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू टू डिफरेंट लाइंस। इज दैट ओके? दूसरी चीज क्या होगी कि एक बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। किसी भी दो लाइन के बीच के एंगल्स हैं और दोनों बाइसेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। अगर दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो फिर बाइसेक्टर एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो दोनों सेम ही चीजें हैं। बाइसेक्टर अलग अलग होंगे लेकिन एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए वहां पे हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? अब बात आती है कि सर हम लोग किस तरीके से बाइसेक्टर की इक्वेशन को फाइंड आउट करें, है ना? तो अब लिखो हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। तो अब जैसे मान लो यहां पे हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। जैसे लेट अस अज्यूम ये कोई दो लाइंस है हमारी, है ना? ये मान ले L1 और इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है तुम्हारी L2 विच इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब क्या है, हमने क्या कहा था कि बाइसेक्टर क्या होगी? एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है? लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इक्वल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन। ओके, तो मान लेते हैं कि ये कोई एक पॉइंट P है, ठीक है? इससे हमने इक्वल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर ये ड्रॉन किया तो PM1 और इस पे है PM2, ये दोनों लेंथ सेम होंगी। यही तो बाइसेक्टर की डेफिनेशन है। और इसकी लोकस के लिए हम इसको जनरलाइज्ड XY से रिप्रेजेंट करें तो फॉर बाइसेक्टर PM1 मस्ट बी इक्वल टू PM2, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेम होंगी, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? ये हमने आप लोगों को सिखा रखा है ऑलरेडी कि कोई भी पॉइंट से अगर किसी भी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर करना है तो क्या होगा? x और y की जगह पे वो पॉइंट की वैल्यू रखिए अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना? तो देखो अगर PM1 की वैल्यू देखोगे तो वो आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2। मॉड क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। इज दैट ओके? तो दिस इज इक्वल टू दिस वन। बोलो भाई। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, तो एक बार जब हम लोग इसमें प्लस साइन लेंगे तो इससे हमको एक बाइसेक्टर मिलेगा, और एक बार जब नेगेटिव साइन लेंगे तो हमको दूसरा बाइसेक्टर मिलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन वी विल फाइंड आउट टू इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान है ना? सिंपल लाइन की इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर। क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से हम लोग पहले देखते हैं कि बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? तो मान लो कि एक लाइन आपको दी गई है दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दी गई है 12x प्लस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दी गई हैं और कहा गया इसका एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को फाइंड आउट करिए। तो एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? 3x प्लस 4y माइनस 2 अपॉन 5, डायरेक्ट 5 लिख दो, अंडर रूट 9 प्लस 16 दैट इज 25 का अंडर रूट लोगे तो 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस
दिस इज 12x प्लस 5y माइनस 13 डिवाइडेड बाई 13 लिख दूं, क्योंकि 144 प्लस 25 विल गिव यू 169, स्क्वायर रूट इज 13, तो दिस ओके। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 इंटू 3 दैट इज 39x प्लस 13 चके 52y माइनस 26 इज इक्वल टू प्लस माइनस 60x प्लस 25y माइनस 65। अब इससे दोनों इक्वेशन पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अब इसी में फिर हम क्वेश्चन में एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल का वैल्यू को बताएंगे कि कैसे बाइसेक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग एक बार लेते हैं पॉजिटिव साइन। पहले कौन सा लेंगे? पॉजिटिव साइन। तो जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 39x प्लस 52y माइनस 26 इज इक्वल टू 60x प्लस 25y माइनस 65। तो जल्दी से बताओ बच्चों क्या आएगा इक्वेशन, 39 इधर जाएगा तो 60 माइनस 39 21, 21x 25 इधर जाएगा तो 26, 27 माइनस 27y, ये 26 आएगा तो 65 में से 26 गया 39, 39 माइनस 39 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 3 से कट जाएगा तो 7x माइनस 9y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। दिस इज योर बाइसेक्टर B1। क्या ये क्लियर है? बोलो, ये तो सिंपल सा है, हमने कैलकुलेशन सिर्फ करा है ना। अब टेकिंग निगेटिव साइन, नाउ आई एम टेकिंग द निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन जब लोगे तो ये क्या बनेगा, 39x प्लस 52y माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 60x माइनस 25y, और जब निगेटिव साइन लोगे तो प्लस 65 हो जाएगा। इस साइड ले आए तो 60 प्लस 39 कितना हो जाएगा, 99। तो 99x प्लस 52 प्लस 25 77y, बोलो भाई 77y, और 65 और 26 दोनों को ऐड कर दो 65 और 6 91, तो माइनस 91 इज इक्वल टू 0। ये किससे कटेगा, किसी से नहीं कट रहा, तो चलो इसी को रखने दो। तो दिस इज योर B2 सेकेंड इक्वेशन। तो ये दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आपकी आ गई। तो ये तो इजी टास्क है, आप आराम से बाइसेक्टर की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब आएगा दूसरा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो कहा जाएगा कि इन दोनों बाइसेक्टर में कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल है और कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल है। इज दैट ओके? तो अब जरा पहले उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर बाद में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। ध्यान दो, जैसे सपोज कर लो एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी। इस लाइन का स्लोप हम आराम से निकाल सकते हैं, जो लाइन हमको गिवन होगी। यस, जो दूसरी लाइन आपको गिवन होगी उसका भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, बाइसेक्टर की आपने इक्वेशन निकाल ली है, B1 एंड B2, यस और नो, बोलो भाई। किसी भी एक बाइसेक्टर को पकड़ लीजिए, कोई भी एक बाइसेक्टर, है ना, किसी भी एक बाइसेक्टर को, इसका भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, लेट इट बी M, बिल्कुल सब निकाल सकते हैं। अब दोनों के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं, दिस एंगल इज थीटा, लेट अस अज्यूम। तो tan थीटा क्या होगा, M माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 का मॉड, बोलो भाई, है ना। अब देखो, अगर ये दोनों एक्यूट एंगल हुए, दोनों लाइन के बीच का एंगल, अगर इनके बीच का एंगल एक्यूट है, तो ऑब्वियसली ये थीटा की वैल्यू 45 से कम होगी। तो tan थीटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी।
तो व्हेन दिस tan थीटा, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं, इज लेस देन 1, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे, हम लोग माइनस साइन को नहीं ले रहे हैं उसमें। तो tan थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ गई तो जिस बाइसेक्टर से 1 लेस आ रही है दैट विल बी योर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। नहीं समझ में आया? तो वो बाइसेक्टर क्या होगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो। तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना। तो कोई भी एक बाइसेक्टर का आप स्लोप निकाल लीजिए और किसी भी एक लाइन का स्लोप निकाल के देख लीजिए, अगर ये tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो फिर ये वाला एक बाइसेक्टर क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब पिछले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। लेट अस अज्यूम, ठीक है, उसने कहा जो दो इक्वेशंस दी गई थी, तो व्हाट इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो अब जरा देखो, मैंने ये वाली लाइन ले ली, इस लाइन का स्लोप जल्दी से बताओ कितना है? -3/4। बोलो भाई, ठीक है। और इस वाले बाइसेक्टर का स्लोप ले लेता हूं, ये बाइसेक्टर का स्लोप इजी है थोड़ा, तो इसका स्लोप कितना है? 7/9। बोलो भाई, यही तो हो जाएगा। तो अब इनके बीच देखो, एक याद रखना -3/4 है, एक है 7/9। तो यहीं पे कैलकुलेट कर लो। तो tan थीटा क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? मॉड 7/9 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इज 7/9, m2 इज -3/4। जरा ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आई? 4 7 28, 9 3 27, 28 27 55, 55 मॉड का 55 अपॉन 9 जगह 36 माइनस 7 21, 36 में से 21 गया 15, तो दैट इज 15। तो दिस इज मॉड ऑफ 15 अपॉन 55 अपॉन 15, जो कि 1 से बड़ी है। इज दैट ओके? तो इसका मतलब है ये वाला जो बाइसेक्टर है, ये कौन सा बाइसेक्टर है? दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, बिकॉज एयर थीटा इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो B1 इज योर ऑब्ट्यूज एंगल, तो दिस इज ऑब्ट्यूज। तो ये वाला कौन सा है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। देखो, तुमको इसमें किताबों में बहुत से इसके फॉर्मूलेज बना के दिए गए हैं, है ना। फार्मूला क्या बना के दिया गया है कि दोनों इक्वेशन को इस तरह से लिखिए कि C1 और C2 जो कांस्टेंट टर्म है उनको सेम साइन का बनाइए, फिर A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू को चेक करो वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, तो फिर पॉजिटिव वाला एक्यूट। ये सब कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज, है ना। और उससे कभी कभी क्वेश्चन में दिक्कत भी आ जाती है। तो माई एडवाइस इज ऑलवेज कि आप सिंपली इक्वेशन तो निकाल लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को एक लाइन के साथ tan थीटा की वैल्यू निकालना, ये बहुत टीडियस वर्क नहीं है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। ओके, तो इसमें तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि हम उसके 25 ऑप्शंस को याद करें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसी में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाएगा? अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बारे में बता दीजिए। तो वो आप आराम से आप बता सकते हो कि कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल होगा और कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो अब आपसे पूछा जाता है वो इसमें यह पूछा जाता है कि कौन सा पॉइंट, कोई भी एक वो पॉइंट दे देगा, किस बाइसेक्टर पे होगा या किस बाइसेक्टर के एरिया पे होगा, ठीक है ना। तो ये हमको बताना होगा कि कैसे हम बताएंगे। तो अब देखो कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू बाइसेक्टर। तो जरा इसको समझ लो, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच बाइसेक्टर कंटेन्स ओरिजिन, है ना। तो मतलब ओरिजिन भी एक पॉइंट ही है,
क्लियर है? तो अब जरा देखो, गौर करो, मान लो कोई एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है h, k, और उसका आपसे ये दो लाइंस हैं, दैट इज L1, इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक लाइन है L2, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जरा गौर करना, वन बाय वन देखना। अगर पॉइंट P, K को हम लोग एक लाइन L1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये तो क्लियर है कि एक साइड उसका पॉजिटिव होगा और एक साइड निगेटिव होगा। जब हम लोग P, H को P पॉइंट को H, के a1h प्लस b1k प्लस c1 की वैल्यू चेक करें तो या तो पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है। हम लोगों ने लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन देखा है ना। तो सपोज कर लो कि इस P को L1 के साथ देखा तो उसमें इसका ये वाला पोर्शन पॉजिटिव था, इसके बियॉन्ड सारी चीजें पॉजिटिव है और इसके बिलो में क्या है, निगेटिव। नहीं समझ में आ रहा? ये चीज क्लियर है? और ये साइड पॉजिटिव दे रहा है। क्लियर है ना? ये तो हम लोग आराम से चेक कर लेंगे। ये कैसे चेक करेंगे? h, k को इस लाइन में पुट कर दो, x की जगह पे h और y की जगह पे k। तो a1h प्लस b1k प्लस c1, उसका साइन देखना है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा वाला निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी p को हम इस L2 पे चेक कर रहे हैं, तो L2 लाइन मेरी ये है, तो इसका एक साइड पॉजिटिव होगा एक साइड निगेटिव होगा। कौन सा पॉजिटिव कोई निगेटिव, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि एक साइड पॉजिटिव होगा और एक साइड निगेटिव होगा। तो अपन अभी मान ले रहे हैं कि ये वाला साइड जो है वो पॉजिटिव है। ये क्या हो रहा है यार? विद रिस्पेक्ट टू L2, क्लियर है? और एक साइड ऑब्वियसली निगेटिव हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। ये हो गया है ना? रेड वाला जो तुम देख रहे हो ये विद रिस्पेक्ट टू L1 है और ग्रीन वाला जो देखना विद रिस्पेक्ट टू L2 है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट h, k का, है ना? अब जरा देखो, ये वाला जो पोर्शन है जो अभी जिस पे मैं ये दिखा रहा हूं, इस पोर्शन पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव विल गिव यू द पॉजिटिव इंपैक्ट। बोलो भाई, ये वाला पोर्शन क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो दिस विल गिव यू द निगेटिव वन। क्या हो रहा है यार? ठीक है, और ये पॉजिटिव निगेटिव है तो ये भी तुमको निगेटिव, और ये दोनों निगेटिव है तो क्या दे देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन तुम्हारी हैं तो इस स्ट्रेट लाइन से कितने एरियाज बन रहे हैं, 4। इन 4 एरिया में कोई भी दो आमने सामने वाले पॉजिटिव होंगे और दो आमने सामने वाले निगेटिव होंगे। ये तो क्लियर हो गया, होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, अब जरा देखो, इसका एक बाइसेक्टर तो ये हो रहा होगा और एक बाइसेक्टर ये जा रहा है ना? तो जो ये वाला बाइसेक्टर है ये किस साइड में पड़ रहा है, निगेटिव निगेटिव पे है। तो ये बाइसेक्टर तुम्हें किस साइन से मिलेगा? जब तुम ओरिजिनल इक्वेशन को लेके चल रहे थे, a1x प्लस b1y प्लस और माइनस यहां पे लिया था, तो जब तुम्हारा माइनस वाला आया तो निगेटिव वाला तुमको क्या देगा, जिस पोर्शन में निगेटिव आ रहा है, और पॉजिटिव वाला कौन सा देगा, जिस पोर्शन में पॉजिटिव आ रहा है। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई कि निगेटिव वाले से तुम्हें क्या मिलेगा, ये निगेटिव वाला कौन सा देगा, जब हम उसमें निगेटिव साइन लेंगे, मींस a1x प्लस b1y
प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बोलो भाई, तो निगेटिव वाले से कौन सा मिलेगा? मान लो अच्छा इसको मैं B1 ले ले रहा हूं और इसको B2, तो B1 कौन देगा? निगेटिव साइन, और B2 कौन देगा? पॉजिटिव साइन। क्लियर है? B1 कौन सा देगा? निगेटिव साइन वाला। B2 कौन सा देगा? पॉजिटिव साइन वाला। ठीक है, तो अब जैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट का तुमसे पूछा जाए, ठीक है, कि कोई एक पॉइंट, अभी हम उसको एग्जाम्पल से समझा देंगे, तो पहले यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, हैं? तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं और उससे समझते हैं कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। जैसे मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, और दूसरी लाइन है 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो ये दो लाइन है, इनके आप बाइसेक्टर्स निकालेंगे, है ना। तो ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे दे रहा हूं कि कैलकुलेट द बाइसेक्टर्स। चाहे कैलकुलेट कर लो, अभी कैलकुलेट करो, चलो दोनों बाइसेक्टर्स निकालो। क्या हो जाएंगे बाइसेक्टर्स? 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। तो पॉजिटिव साइन से तुम लोगे तो तुमको देगा, अब मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, तो पॉजिटिव साइन से आएगा 13 चक्के 52, 52x प्लस 39y माइनस 78 इज इक्वल टू 25x प्लस 60y प्लस 45। इस साइड ले आओ तो 27x माइनस 21y और 45 और 78 ऐड कर दोगे तो 8 5 13 3 7 4 11 12 113। 27x माइनस 21y माइनस 113 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, ये सही किया है? 45 9 5 45 13 78 8 5 13 की 3 7 4 11 12 123 है। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई। ये इक्वेशन किससे आई है? पॉजिटिव साइन से, है ना। इसी तरह से जब तुम निगेटिव साइन लोगे तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूं। निगेटिव साइन से बच्चों जो आएगा इक्वेशन वो आएगी 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहला तुमसे पूछा जाएगा कि विच इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये मान लो तुम्हारा है B2 और ये है तुम्हारा B1। अब वो कहता है B1 और B2 में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस लाइन का स्लोप निकाल दो। इसका स्लोप बताओ जल्दी से क्या है? -4/3। इस लाइन का स्लोप बताओ M2 विच इज 9/7। तो इन दोनों के बीच का एंगल tan थीटा बताओ जल्दी से कितना आएगा? मॉड 9/7 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 9/7 इंटू 4/3। बोलो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 12। ऑब्वियसली दिखने से ही दिख रहा है ये 1 से बड़ा होगा। क्यों? देखने से ही समझ में आ रहा है आपको कि दिस इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आ गई यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से बड़ी होगी, तो B1
जो B1 है ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? B1। बोलो भाई। तो आपसे पूछा गया कि विच इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो B1 इज योर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब नेक्स्ट उसने देखो क्वेश्चन क्या पूछा, उसने कहा कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स 1,2, विच कंटेन्स, अब देखो ये जो अभी लास्ट में पढ़ाया, विच कंटेन्स 1,2। अब कह रहा है कौन सा बाइसेक्टर है जो 1,2 को कंटेन करेगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, विच कंटेन्स 1,2। तो अब देखो सबसे पहले 1,2 को हम पहले लाइन में रखेंगे L1 में, तो मैं L1 में 1,2 को रख रहा हूं। तो 1,2 को L1 में रखोगे तो देखो क्या होगा, 4 × 1 + 3 × 2, बोलो भाई, -6। इसकी वो कितनी आई वैल्यू? पॉजिटिव आ रही है, बोलो। अब मैंने L2 में पुट किया 1,2 को, तो तुमने रखा तो ये आएगा 5 + 24 + 9, ये भी तुमको पॉजिटिव है, बोला भाई। तो ये दोनों से तुम्हें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव, यानी कि हमको वो पॉजिटिव वाला जो दे रहा है वो कंटेन कर रहा होगा 1,2 को। अगर इसमें मान लो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव देता तो फिर निगेटिव वाला उस पॉइंट को कंटेन कर रहा होता जो निगेटिव साइन से मिला था। तो पॉजिटिव साइन से तुम्हें कौन वाला बाइसेक्टर मिला था? ये वाला। नहीं समझ में आई ये चीज? तो which bisector contains the point 1,2? Obtuse angle bisector contains the point 1,2. Is that clear? अभी इसी में मान लो पूछ लेता कि which bisector contains origin? मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which contains origin? इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है इतने को। तो which contains origin? तो अब origin को देखो कंटेन करने के लिए तुम्हें क्या करना है? L1 ओरिजिन तुम रखोगे तो ये तुमको निगेटिव दे रहा है, L1 पे साइन क्या मिल रहा है? निगेटिव, क्योंकि 0 0 -6, दैट इज -6। L2 कैसा साइन दे रहा है? पॉजिटिव। तो दोनों के साइन कैसे हैं? अपोजिट। दोनों के साइन अपोजिट हैं। इसका मतलब है कि बाइसेक्टर वाले में जो माइनस साइन से बाइसेक्टर आया था वो ओरिजिन कंटेन कर रहा है। तो माइनस साइन से कौन वाला आया था? दिस वन, है ना, ये वाला, बोलो। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बेसिकली ओरिजिन कंटेन कर रहा है, नहीं समझे? तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कंटेन्स द ओरिजिन। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर बाइसेक्टर। ओके देन, थैंक यू।